हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम महर्षि वेदव्यास के बारे में जानेंगे कि वेदव्यास का जन्म कब हुआ था। ऋषि वेदव्यास को वेदों का संकलन कर्ता माना जाता है। और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम वेदों की संकलित कर आम जन को इसका ज्ञान प्राप्त करवाया था। वेदव्यास जी ने ही महाभारत की रचना भी की थी। और फ्रेंड्स, माता सत्यवती के कहने पर ही वेदव्यास जी ने नियोग प्रथा से धृतराष्ट्र और पांडव और विदुर को जन्म दिया था। तो चलिए हम जानते हैं वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ था और 15 रोचक बातें। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। एक निषाद ने गर्भ पूर्ण होने पर उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। वह निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पाराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पाराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, हम तुम्हारे साथ सहवास के इच्छुक हैं। सत्यवती ने कहा, मुनिव, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पाराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योगबल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। एक ऋषि पराशर और निषाद कन्या सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास जन्म लेते ही युवा हो गए और तपस्या करने द्वैपायन द्वीप चले गए। आषाढ़ी पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ था। तब से वे काले हो गए, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। ये भी कहा जाता है कि उनका जन्म यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर हुआ था और वे सांवले थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। 3. वेद व्यास एक उपाधि होती है। वे इस कल्प के 28वें वेद व्यास जी थे। 4. श्रीमद्भागवत पुराण में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, उनमें महर्षि वेद व्यास का भी नाम है। 5. धर्म ग्रंथों में जो अष्टचिरंजीवी 8 अमर लोग बताए गए हैं, महर्षि वेद व्यास भी उन्हीं में से एक है, इसलिए इन्हें आज भी जीवित माना जाता है। 6. सत्यवती के कहने पर वेद व्यास जी ने विचित्रवीर्य की पत्नी अंबालिका और अंबिका को अपनी शक्ति से धृतराष्ट्र और पांडु नामक पुत्र दिए और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। 7. उपरोक्त इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। 8. महाभारत के अंत में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है तो उसके ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए वेद व्यास अनुरोध करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा वापस लेने की विद्या नहीं जानता था तो उसने उस अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उतार दिया था। इस घोर पाप के चलते श्री कृष्ण उसे 3000 वर्ष तक कोढ़ी के रूप में भटकने का शाप दे देते हैं, जिस शाप का वेद व्यास भी अनुमोदन करते हैं। 9. महर्षि वेद व्यास ने ही महाभारत का युद्ध देखने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन महल में ही सुनाया था। 10. विश्व में सर्वप्रथम पृथ्वी का पहला भौगोलिक मानचित्र महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास द्वारा ही बनाया गया था। 11. कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की पत्नी का नाम आरुणि था, जिनके महान बालयोगी पुत्र शुकदेव थे।
12 वेद व्यास के 4 महान शिष्य थे जिनको उन्होंने 4 वेद पढ़ाए। मुनिपाल को ऋग्वेद, वैशपाल को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद तथा सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाया। 13 एक बार वेद व्यास वन में धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए, तब वहां युधिष्ठिर भी उपस्थित थे। धृतराष्ट्र ने व्यास जी से अपने मरे हुए कुटुंबियों और स्वजनों को देखने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि व्यास सभी को लेकर गंगा तट पर पहुंचे। वहां व्यास जी ने दिवंगत योद्धाओं को पुकारा। कुछ देर बाद ही जल में से देखते ही देखते भीष्म और द्रोण के साथ दोनों पक्षों के योद्धा निकल आए। वे सभी लोग रात्रि में अपने पूर्व संबंधियों से मिले और सूर्योदय से पूर्व पुनः गंगा में प्रवेश करके अपने दिव्य लोकों को चले गए। 14 महर्षि वेद व्यास ने जब कलयुग का बढ़ता प्रभाव देखा तो उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने की सलाह दी थी। 15 महर्षि वेद व्यास जी के कथनानुसार ही भगवान गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। आपको वेद व्यास जी के बारे में ये जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। हम फिर मिलेंगे नई कहानी लेकर।